मोनालिसा से फरमान ने शादी भी कर ली, इतना सारा बवाल भी हो गया देश भर में, लोग विरोध भी करने लगे, लोग सपोर्ट भी करने लगे। लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो गया है कि मोनालिसा खो गई है। ये खो नहीं गई, खोई गई है। अच्छा, अंडरग्राउंड की गई। अच्छा, इतनी तो देखो किसी माई के लाल में हिम्मत है नहीं, हाँ, जो उसके साथ कुछ कर दे। अच्छा, जब राधा ने प्यार किया तो पूछा कि कृष्णा तू मुस्लिम है या हिंदू है? राधा कृष्ण मथुरा में रहे, वृंदावन में रहे, केरला में जाके उन्होंने नहीं कुछ किया। जाके कैसे टीका लगाकर, कैसे धागा बांधकर, कैसे ओम लिखकर, कैसे ओम नमः शिवाय, कैसे रुद्राक्ष की माला पहन के कैसे कैसे गुमराह किया जाता है, और फिर से वो ओम नमः शिवाय जपे, फिर से ओम नमः शिवाय पहले की तरह जपे, तो शायद शिव जी उसे प्रेरणा भी देंगे, ताकत भी देंगे, शक्ति भी देंगे, उम्मीद भी देंगे, भरोसा भी देंगे, विश्वास भी देंगे। जिसको वो कृष्णा मानती थी फरमान को, वो फरमान अब कब जेल जा रहा है? देखिए, डॉक्यूमेंट सारे फर्जी निकल गए, डॉक्यूमेंट लड़की की बनाने वाले अच्छा सस्पेंड हो गए। हाँ। जिन्होंने डॉक्यूमेंट बनाए उन्होंने धोखे से बन गए, लेकिन वो भी सस्पेंड हो गए हैं। महेश्वर जिला खरगोन मध्य प्रदेश के अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, सीएमओ और वो सब सस्पेंड हुए। तो सच्चाई सामने आ चुकी है। पॉक्सो के तहत कार्रवाई हो रही है। पॉक्सो में नाबालिग की सहमति के साथ भी अगर शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो वो भी यौन शोषण है, वो भी बलात्कार है। सीधा सीधा कानून है, सीधा सीधा पॉक्सो कहता है, कानून कहता है। और कानून बनाया हम लोगों ने, उसके भविष्य के लिए ईंट से ईंट बजा देंगे, किसी से भी टकरा जाएंगे उसे वापस लाएंगे। क्योंकि कोई एक फरमान नाम का व्यक्ति जो बागपत और बड़ौत में रहता हो, वो वहां से निकलता है, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं, वहां से निकलता है इंदौर, उज्जैन, हम वहां गए, देखा, सब बताया लोगों ने, और वहां जाके धीरे धीरे उसे बहलाता है, फुसलाता है, पैसे खर्च करता है, फिल्म बनाने के आगे की लालच देता है, और उसको कहाँ ले जाता है? केरला। उत्तर प्रदेश छोड़ा, दिल्ली छोड़ा, मध्य प्रदेश छोड़ा, राजस्थान छोड़ा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, सब राज्य छोड़ दिए, केरला पहुंचता है, जहां वो इससे पहले कभी नहीं पहुंचा। अच्छा, ये दिव्य कुंभ की प्रयागराज की गर्ल भी कभी नहीं पहुंची। उस फरमान अली के माता पिता, खानदान, परिवार की कोई कभी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी केरला नहीं पहुंचे, लेकिन कोई लोग तो थे जिन्होंने उसे वहां बुलाया। और निर्भया केस के बाद बना, हमारे संघर्ष का परिणाम था कि आज हमारी बहन बेटियां जो कम उम्र की हैं, बच्चे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी पॉक्सो का केस का लॉ बना, कानून बना, और उसके तहत कार्रवाई हो रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसी आशा व्यक्त कर रहे हैं कहीं दिल्ली की वो 56 टुकड़े जैसे हो गए थे, कहीं वैसा न हो गया हो, कहीं मोनालिसा के साथ कहीं वैसा न हो गया हो। लेकिन लोग हैं जिन्होंने धागा बांधकर राजू, पप्पू, गप्पू, टिंकू, मंटू, मुन्नू, मुन्ना, चिंकू, रिंकू नाम रख के, टीका लगा के, मोटरसाइकिल पर ओम लिखकर, सतिया बनाकर, धागा बांधकर हमारे देश की बेटियों को गुमराह किया है, फुसलाया है, लफ्ज़ जिहाद किया है, और बाद में मौका मिला तो काट काट के फ्रिज में भी बंद किया है, काट काट के टुकड़े टुकड़े बहा दिए गए, मार के उन्हें फेंक दिया गया, और नहीं तो बेच दिया गया, उनकी किडनी और गुर्दे बेच दिए गए। ऐसे भी केस आए हैं, बर्बाद कर दिया गया उन्हें। कितनी लड़कियां लफ्ज़ जिहाद का शिकार होने के बाद जीवी रोड पर बैठी पाई गई, जो पहले लफ्ज़ जिहाद का शिकार हुई, बहलाया गया, फुसलाया गया। वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, वहां से पहला फुसला के लाई गई, और बाद में उनका जीवन जीवी रोड पर रोते हुए मिला, भटकते हुए मिला, लुटते हुए मिला। देश की वरिष्ठ पत्रकार है, आपका चैनल भी दुनिया भर में देखा जाता है, और आपने याद है, आपने वो इंटरव्यू उसका किया था दिव्य कुंभ प्रयागराज में, तब भी आपने उसे देखा था। ऐसी वो लड़की नहीं है, बहुत धार्मिक लड़की है, बहुत सनातन धर्म की लड़की है, और सनातन धर्म को मानने, जानने, पहचानने, समझने और मानने वाली ना होती तो प्रयागराज में, दिव्य कुंभ प्रयागराज में वायरल नहीं होती। कि जिस मोनालिसा के फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर फरमान ने मोनालिसा से शादी की थी, अब उसका पोल खुल चुका है। अब मोनालिसा का पति जेल जाएगा, क्योंकि कितने समय की जेल होगी? देखिए, इसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, उम्र कैद भी है, उम्र कैद भी, और SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट, जो आदिवासी
इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलेगा, पॉक्सो के तहत चलेगा, डॉक्यूमेंट चीटिंग फ्रॉड के तहत कार्रवाई होगी। ये सारा कुछ इसका परिणाम है। और इस तरह से बड़ी गंभीरता के साथ मध्य प्रदेश पुलिस ने जिस तरह से कार्य कर रही है, उन्हें और तेजी से कार्य करना चाहिए। और हमारा जो राष्ट्रीय दलित आयोग, राष्ट्रीय आदिवासी आयोग, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, उसको भी गंभीरता से कार्य करके उसका परिणाम लाना चाहिए। हमारे देश के सभी लोग इस इंतजार में है कि कैसे एक विधर्मी व्यक्ति हमारी बेटियों को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को सनातन धर्म में पली बढ़ी दिव्य कुंभ प्रयागराज से वायरल गर्ल बनी हुई एक अच्छी फिल्म में रोल कर रही ऐसी लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है, कैसे बहकाया जाता है, कैसे फुसलाया जाता है, कैसे टीका लगाकर, कैसे धागा बांधकर, कैसे ओम लिखकर, कैसे ओम नमः शिवाय, कैसे रुद्राक्ष की माला पहन के कैसे कैसे गुमराह किया जाता है। ये सचेत होने की जरूरत है हमें, बेटी बेटियों को भी और माता पिता को भी। अगर हमने बेटी बचाई, बेटी बढ़ाई, बेटी पढ़ाई, तो हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए भी जागरूक होना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। ये तो वो बातें हो गई सर जो दुनिया वाले कर रहे हैं। अब एक मिनट के लिए मोनालिसा के लिए सोचा जाए, क्या मोनालिसा को सच में तो नहीं प्यार हो गया है फरमान से? सच में नाबालिग उम्र में क्यों प्यार हो जाएगा? माता पिता के खिलाफ कोई कैसे बोलने लगेगा? उस डायरेक्टर प्रोड्यूसर के खिलाफ कैसे बोलने लगेगा जो पिता की तरह उसके साथ व्यवहार कर रहा था, जिसने पैसे लगाए सुंदरता बढ़ाने के लिए, कपड़े पहनवाए, डायरेक्टर के रूप में डायलॉग सिखाए, कोरियोग्राफी की, एक अच्छे ट्रेन मास्टर लगाए, एक अच्छा सब कुछ किया उसके लिए। तो वो एक पिता की तरह व्यक्ति पिता के खिलाफ कैसे बच्चा, और जो बच्चा अपने माता पिता का, बेटा हो या बेटी, जो अपने माता पिता के संस्कारों को नहीं लेके चलेगा, जो माता पिता के आदेशों का पालन नहीं करेगा, जो माता पिता का नहीं हो पाएगा, वो बेटा बेटी कभी किसी का हो भी नहीं पाएगा, किसी का नहीं हो पाएगा, पति का भी नहीं हो पाएगा, अपने सास ससुर का भी नहीं हो पाएगा, और ना देश और राष्ट्र का हो पाएगा। लाया है, लफ्ज जिहाद किया है, और बाद में मौका मिला तो काट काट के फ्रिज में भी बंद किया है, काट काट के टुकड़े टुकड़े बहा दिए गए, मार के उन्हें फेंक दिया गया, और नहीं तो बेच दिया गया, उनकी किडनी और गुर्दे बेच दिए गए। ऐसे भी केस आए हैं, बर्बाद कर दिया गया उन्हें। कितनी लड़कियां लफ्ज जिहाद का शिकार होने के बाद जीवी रोड पर बैठी पाई गई, जो पहले लफ्ज जिहाद का शिकार हुई, बहलाया गया, फुसलाया गया। वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, वहां से पहला फुसला के लाई गई, और बाद में उनका जीवन जीवी रोड पर रोते हुए मिला, भटकते हुए मिला, लुटते हुए मिला, पिटते हुए मिला, बिकते हुए मिला, वहां उनका जीवन। ऐसा देखा गया है। मोनालिसा को आप लोग वापस ले आइएगा? नहीं, बिल्कुल कानून है, कोर्ट है, अपना काम कर रही है, अदालत काम करेगी, पुलिस काम करेगी, मध्य प्रदेश पुलिस काम करेगी, और हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग काम करेगा। वो बात अलग है। एक समय होता है जब लोग जातिगत राजनीति करते हैं इस देश में। ऐसे लोग हैं इस देश में जो अगर सवर्ण किसी दलित या आदिवासी के साथ कुछ ऊंच नीच काम कर दे तो उसके लिए हंगामा करते हैं, राजनीति करने जाते हैं। लेकिन आज जो दलित और आदिवासी राजनीति करते हैं, मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो लोग आदिवासी और दलितों के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट बैंक चलाने का काम करते हैं, लेकिन आज उनमें से कोई भी नहीं उठेगा, कोई भी नहीं बोलेगा। आज डॉक्टर AP सिंह बोल रहा है, क्योंकि वो सर्व समाज सर्वधर्म द मणिपुर फाइल्स बनाई, और वो धर्म परिवर्तन, लफ्ज जिहाद इस तरह के आधारित थी। वो पहले भी द वेस्ट बंगाल डायरी बना चुके हैं, उसमें भी सच्चाई दिखाई गई। कुछ ऐसा एक समाज में एक वर्ग काम कर रहा था जो केरला में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन होता है, उसको अपोजिट दिखाने के लिए द केरला फाइल्स 2 में जो सच्चाई दिखाई गई, अच्छा। उसको बदलने के लिए, इसको बदलने के लिए एक साजिश होती है, वो अंतरराष्ट्रीय साजिश है। अच्छा। क्योंकि कोई एक फरमान नाम का व्यक्ति जो बागपत और बड़ौत में रहता हो, वो वहां से निकलता है, आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी नहीं, वहां से निकलता है इंदौर, उज्जैन, हम वहां गए, देखा, सब बताया लोगों ने, और वहां जाके धीरे धीरे उसे बहलाता है, फुसलाता है, पैसे खर्च करता है, फिल्म बनाने के आगे की लालच देता है, और उसको कहां ले जाता है? केरला। उत्तर प्रदेश छोड़ा, दिल्ली छोड़ा, मध्य प्रदेश छोड़ा, राजस्थान छोड़ा,
महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी सब राज्य छोड़ दिए, केरला पहुंचता है जहां वो इससे पहले कभी नहीं पहुंचा। अच्छा, ये दिव्य कुंभ की प्रयागराज की गर्ल भी कभी नहीं पहुंची। उस फरमान अली के माता पिता, खानदान, परिवार की कोई कभी पीढ़ी दर पीढ़ी कभी केरला नहीं पहुंचे। लेकिन कोई लोग तो थे जिन्होंने उसे वहां बुलाया और वहां तथाकथित शादी को अंजाम दिया। और दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उस शादी में सीपीआईएम के वरिष्ठ नेता, अच्छा, सांसद, मंत्री, विधायक, पीएफआई के पदाधिकारी शामिल होते हैं और सब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। अच्छा, पूरा प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। लप्पी झप्पी पुच्ची पप्पी गप्पी लप्पी करते हुए उस बेटी को उस फरमान अली के साथ दिखाया जाता है। तुरंत गोवा घुमाया जाता है, तुरंत हनीमून पे घुमाया जाता है, सब जगह पूरा फैला दिया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कभी पाकिस्तान पहुंची राजस्थान की एक बेटी, जब पाकिस्तान पहुंची थी तो 2 ही 3 दिन में उन्होंने शादी, प्लॉट, प्रॉपर्टी सब कुछ कर डाला और थोड़े दिन बाद उसको पीट के वापस भारत भेजा गया। मोनालिसा कह रही है कि दुनिया वालों, हमारी जान के दुश्मन मत बनो, हम दोनों को प्रेम से जीने दो, क्योंकि जो मेरा फरमान है वो फरमान नहीं है, मेरे लिए कृष्णा है वो, और मैं उसकी राधा हूं। तो उन्हें तो सती का इतिहास देखना चाहिए था। उन्हें तो प्रयागराज कुंभ, शिव की नगरी से, गंगा यमुना सरस्वती के गंगा से उन्हें प्रेरणा मिली थी। वही शिव जी की माला बेचती थी। वो मथुरा वृंदावन तो नहीं आई। उन्हें तो हरिद्वार के कनखल में जो पार्वती, जो सती माता है, उनका दहन करना का कुंड देखना चाहिए था। किस तरह से त्याग, तपस्या, बलिदान के इतिहास रहा है। लेकिन वो राधा कृष्ण की जो तुलना कर रही हैं, वो किसी तरह से उचित नहीं है। राधा कृष्ण मथुरा में रहे, वृंदावन में रहे, केरला में जाके उन्होंने नहीं कुछ किया। जाके केरला नहीं उन्हें जाना पड़ा, धर्म परिवर्तन नहीं करना पड़ा, उन्हें लफ्ज़ हाथ का शिकार नहीं होना पड़ा। तो जो वो कर रही है वो कह नहीं रही, उससे कहलाया जा रहा है, उससे बुलवाया जा रहा है, उसको प्रयोग किया जा रहा है। अब वो फंस चुकी है उनके चंगल में, उसके जीवन को भी खतरा है। भोली भाली सी लड़की थी मोनालिसा, अचानक उसको क्या हुआ? माँ बाप के विरोध, जिस डायरेक्टर ने उनको काम दिया उनके विरोध चली गई, उनपे गलत आरोप लगाने लगी कि अरे ये डायरेक्टर जो है इन्होंने बहुत सस्ती पिक्चरें बनाई मेरे साथ और मुझे गलत तरीके से छूने की भी कोशिश की। ये क्या हो गया? कहाँ चली गई मोनालिसा की बुद्धि विवेक? कहाँ वो सनोज मिश्रा पिता की तरह बेटी के साथ व्यवहार करने वाला। अब उन्हें समझना चाहिए एक पिता बेटी को कैसे छूता है, एक बड़ा भाई अपनी छोटी बहन को कैसे छूता है, एक बेटी अपने पिता को कैसे छूती है, एक बेटी अपनी माँ को कैसे छूती है।